संपादकीय में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की, इतिहास का वो मोड़ जहां इस त्रासदी को रोका जा सकता था। आज ये जो युद्ध हमारे सामने हो रहा है, अगर एक मीटिंग सफल हो जाती तो ये युद्ध होता ही नहीं। युद्ध के कुछ दिन पहले दोनों देश एक टेबल पर बैठे थे जहां दोनों ने एक दूसरे के सामने कुछ शर्तें रखी थी, लेकिन कोई भी गुट इन्हें मानने को तैयार नहीं हुआ। आज हालत यह है कि दो शक्तियों का अहंकार दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है। अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है, जिसमें अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में ये जान लेना ज़रूरी है कि उस मीटिंग में आखिर ऐसा हुआ क्या था। कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। इस विवाद की शुरुआत आज से लगभग 2 दशक पहले हुई थी, जब ईरान में गुप्त परमाणु ठिकानों का पता चल गया था। ईरान ने हमेशा यह दावा किया था कि उसका कार्यक्रम केवल ऊर्जा और चिकित्सा जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन दुनिया और विशेष रूप से परमाणु निगरानी संस्था IAEA को कभी इस पर पूरी तरीके से यकीन नहीं हुआ। सालों के कड़े प्रतिबंधों और बातचीत के बाद 2015 में ओबामा प्रशासन के दौरान एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया। इस समझौते के तहत ईरान ने अपनी यूरेनियम संवर्धन क्षमता को 3.67% तक सीमित करने और अपने स्टॉकपाइल को केवल 300 किलोग्राम तक रखने पर सहमति जताई थी। बदले में दुनिया को ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना था, लेकिन ये शांति अस्थायी निकली। साल 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को बुरा सौदा बताते हुए अमेरिका को इससे अलग कर लिया। ट्रंप का तर्क था कि यह समझौता ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय समूहों जैसे हमास और हिजबुल्लाह को मिलने वाले समर्थन पर खामोश है। इसके बाद शुरू हुआ एक मैक्सिमम प्रेशर का दौर, जिसने ईरान की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। जैसे जैसे तनाव बढ़ा, ईरान ने भी अपनी परमाणु सीमाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। संवर्धन का स्तर 60% तक पहुंच गया, जो परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक 90% के बहुत करीब था। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों का भीषण युद्ध हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी की। जब युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली थी, तब ओमान ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमान एक ऐसा देश है जो सदियों से अपनी तटस्थता के लिए जाना भी जाता है, और इसकी संस्कृति और इबादी विचारधारा इसे अरब जगत में सबसे अलग और शांत मध्यस्थ बनाती है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने अमेरिका और ईरान के बीच संदेशवाहक का काम शुरू किया। साल 2025 मार्च में ट्रंप द्वारा ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को लिखी गई एक सख्त चिट्ठी के बाद ओमान की राजधानी मस्कट, फिर जेनेवा में एक इनडायरेक्ट वार्ता शुरू हुई। जेनेवा बैठक का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे नए समझौते तक पहुंचना था जो क्षेत्र को युद्ध की आग से बचा सके, लेकिन दोनों पक्षों की मांगें ध्रुवों की तरह एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन पूरी तरीके से बंद कर दे, अपने लंबे दूरी की मिसाइल कार्यक्रम को नष्ट करे और हमास, हिजबुल्लाह और हूथियों जैसे समूहों को समर्थन देना बंद करे। अमेरिका का यह स्पष्ट रुख भी रहा कि जब तक ये सब नहीं होता, तब तक उनके आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटेंगे। ईरान का मुख्य लक्ष्य प्रतिबंधों से राहत पाना और अपनी संप्रभुता की रक्षा करना था। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट किया कि ईरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु अधिकार को कभी नहीं छोड़ेगा और अपने मिसाइल कार्यक्रम पर कोई चर्चा नहीं करेगा। हालांकि वो परमाणु बम न बनाने की गारंटी देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन इसके बावजूद कोई सहमति नहीं बनी। जेनेवा में लंबी चली बातचीत के बाद ओमान के विदेश मंत्री ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने का दावा किया। उन्होंने बताया कि ईरान एक ऐसी नीति पर सहमत हो गया है जिसे जीरो स्टॉकपाइल यानी कि शून्य भंडारण कहा जाता है। इसके तहत ईरान कभी भी संवर्धित यूरेनियम का भंडार जमा नहीं करेगा। मौजूदा भंडार को ईंधन में बदल दिया जाएगा, जो इर्रिवर्सिबल होगा, यानी उसे दोबारा यूरेनियम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को पूर्ण और व्यापक निगरानी का अधिकार भी दे दिया गया था। तमाम प्रगति के बावजूद बैठक बिना किसी औपचारिक समझौते के ही समाप्त हो गई। मुख्य बाधा ईरान का मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय समूहों को समर्थन देने का मुद्दा बना, जिसे अमेरिका समझौते का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ओमान वार्ता बंद होने के बाद ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी। आज स्थिति यह है कि तीनों देशों के मध्य शुरू हुए इस युद्ध ने आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की परमाणु साइटों के मलबे के नीचे लगभग 970 पाउंड संवर्धित यूरेनियम दबा हुआ है। विशेषज्ञों को डर है कि अगर इस सामग्री को सुरक्षित नहीं किया गया तो ईरान इसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए भी कर सकता है। इसके लिए अमेरिका को ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी कि जिसे ज़मीनी सेना कहा जाता है, उसे भेजना भी पड़ सकता है, जिससे एक महायुद्ध की शुरुआत हो
सकती है। ईरान के भीतर मुद्रास्फीति 60% के स्तर को पार कर चुकी है और खाद्य पदार्थों की कीमतें 100% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ईरानी जनता युद्ध और भूख के बीच पिस रही है। ईरान ने धमकी दी है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा, जिसे अब बंद कर दिया गया है, जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है और आज की तारीख में तेल की कीमतें लगभग $120 प्रति बैरल को पार कर चुकी हैं। अब हमारे सामने समस्या ये है कि ये त्रासदी रुकेगी कैसे? आप कमेंट करके बताइए, अपनी राय बताइए कि क्या वो संधि, वो मीटिंग अगर सफल हो जाती तो क्या इस युद्ध को रोका जा सकता था? और आज क्या स्थिति बनती है कि अमेरिका का 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान मानेगा? अगर नहीं मानता तो उसके बाद अमेरिका क्या करेगा? ये इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत सारे मध्यस्थ साथ आ रहे हैं, लेकिन ओमान की भूमिका इसमें अग्रणी है। आप अपनी राय ज़रूर दें। आज के संपादकीय में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।